नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आपकी खबर, आपकी हकीकत। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद। राजस्थान में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद सभी पार्टियां प्रचार में लग गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज झुंझुनू पहुंची। प्रियंका गांधी की चुनावी जनसभा से दो बड़ी घोषणाएं की गई। एक तरफ सीएम गहलोत ने सभी को 500 रुपए में गैस सिलेंडर और महिलाओं को सालाना 10,000 रुपए सम्मान राशि के रूप में देने का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ गहलोत ने चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस सरकार बनने पर 2 या 3 किश्तों में महिलाओं को इस सम्मान राशि को दिए जाने की बात कही। वहीं मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है, रोजगार पैदा नहीं कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनी से रोजगार बनते थे, उन्हें इस सरकार ने अपने बड़े उद्योगपतियों दोस्त को बेच दिया। अगर सभी उद्योगपतियों को देते तो दिक्कत नहीं होती, इससे रोजगार बढ़ते, लेकिन इस सरकार ने चुनिंदा लोगों को ही दिए। उन्होंने कहा कि खेती किसानी भी ये सरकार अपने मित्रों को सौंपने वाली थी। उन्होंने कहा कि चुनाव आते हैं तो नेता आते हैं और भाषण देकर जाते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि सारे नेता एक ही भाषण देते हैं, हम उनको दोष देते हैं, वो हमको दोष देते हैं। इससे अच्छा है कि एक ही मंच पर डिबेट रख ली जाए। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की बातें खोखली है, वे महिला आरक्षण की बात करते हैं। सबसे पहले पंचायतों में महिला आरक्षण कांग्रेस ने दिया, ये कानून लाए, लेकिन आरक्षण कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं है। तो वहीं प्रियंका के राजस्थान दौरे में खास बात ये रही कि बीजेपी से कई नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ममता शर्मा ने मंच पर पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ली। इसके अलावा किशनगढ़ से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके विकास चौधरी ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। इसके साथ ही धौलपुर से विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने भी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट देने के बाद बीजेपी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। विधानसभा चुनाव में सभी दल जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी को 5 राज्यों में बगावत का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी 5 राज्यों में घिरती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं तेलंगाना में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेता राजगोपाल रेड्डी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस का उन्होंने हाथ थाम लिया है। बता दें कि पिछले साल ही वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और इस इस्तीफे के बाद मुनुगोडु में उपचुनाव हुए थे, जिसमें उनकी हार हुई थी और अब वह एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। राजगोपाल रेड्डी ने अपने इस्तीफे के पत्र में लिखा कि केसीआर को वो किसी भी कीमत पर शिकस्त देना चाहते हैं और बीआरएस को टक्कर देने वाली पार्टी कांग्रेस ही है। केसीआर को गद्दी से उतारने में कुछ वक्त पहले भाजपा काफी सक्षम दिख रही थी, लेकिन फिलहाल बीजेपी राज्य में ढीली पड़ गई है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब तेलंगाना में बीजेपी को बड़ा झटका लगा हो। इससे पहले कई और नेताओं ने राज्य में बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। हालांकि राजगोपाल रेड्डी के बीजेपी छोड़ने के बाद राज्य में क्या समीकरण रहेगा वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। तीनों इलेक्शन कमिश्नर सीईसी मौजूद थे। हमने 8 ज्ञापन दिए, 8 शिकायतें की है। पहला शिकायत केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ था, उनके एक बयान को लेकर छत्तीसगढ़ में जो उन्होंने बयान दिया है उसके बारे में हमने एक ज्ञापन दिया है। दूसरा ज्ञापन असम के मुख्यमंत्री जिन्होंने एक खतरनाक बयान दिया है, वो भी कवर्धा में छत्तीसगढ़ में 18 तारीख को, उसको लेकर हमने शिकायत की है। तीसरी शिकायत जो केंद्र सरकार की ओर से जो सिविल सर्वेंट हैं, जो रथ प्रभारी बनाने का एक नोटिफिकेशन निकाला गया है और जो हमारे सेना है, जो सर्विंग ऑफिसर हैं, उनको ये जो सेल्फी पॉइंट को लेकर एक नई योजना चलाई जा रही है उसके के बारे में भी हमने एक ज्ञापन दिया है। चौथी जो शिकायत है मध्य प्रदेश के एक मंत्री के खिलाफ, गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज किया गया है।
उसको लेकर हमने इलेक्शन कमीशन को उनसे गुजारिश की है कि उस पर कार्रवाई करें। और 4 शिकायतें तेलंगाना को लेकर, हमारे जो तेलंगाना के साथी हैं, नेता हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को शिकायत की है, ज्ञापन भी दिया है। और इनके बारे में मैं सलमान खुर्शीद जी से गुजारिश करूंगा कि आपको अवगत कराएं। उसके बाद रेवंत रेड्डी जी और उत्तम रेड्डी जी आपको तेलंगाना के बारे में जो 4 शिकायतें हमने की हैं उसके बारे में बताएंगे। कुल मिलाकर 8 ज्ञापन हमने दिए हैं आज, और इसकी जानकारी आपको मिल जाए। नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आपकी खबर, आपकी हकीकत। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ भाई, क्या हुआ था? आप क्यों आए थे मेरे पास बुराक फार्मेसी में? गुटखा पान मैं बहुत खाता था। मुंडी ऊपर करके बताइए, आकर के बताइए। हाँ, आप गुटखा बहुत खाते थे? हाँ, बहुत खाता था। कितना दिन में आपका गुटखा छूटा? 15 दिन में। क्या चीज़ से छूटा? ये नशा मुक्त। दिखाइए थोड़ा ऊपर करके। नशा मुक्त। कैसे खाते थे जो आपका गुटखा छूट गया? मैं गुटखे की जगह पे ये 3 बूंद 5 बूंद ऐसे मतलब खा के सो जाता था। अच्छा। जब ये मन लगता था तब ये मतलब ये 3 बूंद या 5 बूंद मुंह में रख लेता था। अच्छा, इंशाल्लाह छूट गया था। अच्छा, आपके अब्बा को क्या तकलीफ हुई थी? आप मेरे पास काय के लिए आए थे? अब्बा को मेरे कैंसर का मतलब जख्म हो गया था। कहाँ पर हुआ था? ये यहाँ पे हुआ था। गले में। डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर ने बोला था उसका ऑपरेशन करने के लिए। अच्छा, तो मेरी दवाई आपने ली? हाँ। आपको 1 महीना हुआ मेरी दवाई लेते हुए? हाँ, 1 महीना। 1 महीने में कितना आराम हुआ? 1 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा बहुत रह गया। थोड़ा बहुत रह गया, मतलब 60-70 पैसा खत्म हो गया। हाँ, है ना? हाँ। डॉक्टर ने बोला था नला खोल करके यहाँ पे पाइप डालना पाइप है। डालना है। खाना पीना सब खा रहे हैं? हाँ, खा रहे हैं। चलो ठीक है। और कुछ कहना है आपको? आपका आपके अब्बा कहाँ से आए थे इलाज करने मेरे पास? गांव से। गाँव कौन सा आपका? सिद्धार्थ नगर। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज, रखो। इजराइल हमास के बीच जारी जंग का आज 20वां दिन है। इस बीच अरब कंट्री के बाद नाटो मेंबर तुर्की ने भी इस जंग में हमास का साथ दिया है और हमास का बचाव किया। तुर्की के प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्दोगन ने बुधवार को पार्टी सांसदों से मुलाकात की, साथ ही इजराइल पर जुल्म के आरोप भी लगाए। एक रिपोर्ट की माने तो एर्दोगन का कहना था कि मैं इजराइल नहीं जाऊंगा, हमास आतंकी संगठन नहीं है, इसके मेंबर्स आज़ादी की जंग में हिस्सा लेने वाले मुजाहिदीन हैं। ये अपनी ज़मीन और अपने नागरिकों को बचाने के प्रयास कर रहे हैं। हम आम नागरिकों पर हमलों के खिलाफ हैं, भले ही वो इजराइल क्यों ना हो। तुर्की के हमास के समर्थन में उतरने के बाद इजराइल को बड़ा झटका लगा है। इस बीच इजराइल की सेना ने दावा किया है कि हमास के पास 5 लीटर ईंधन है। IDF ने कहा है कि हमास ने गाजा में ही इसे छिपा रखा है। हमास ISIS इस ईंधन को नागरिकों से चुराते हैं और इसे अपनी सुरंगों, रॉकेट और लॉन्चर और नेताओं तक पहुंचाते हैं। गाजा के लोगों को ईंधन की कमी की बात इजराइल से नहीं बल्कि हमास से करनी चाहिए, उनसे ही फ्यूल मांगना चाहिए। दरअसल जंग के बीच गाजा से लगातार ईंधन खत्म होने की खबरें सामने आ रही थी। उधर गाजा पर WHO का दावा हैरान करने वाला है। WHO की माने तो फ्यूल की कमी के चलते गाजा के 6 हॉस्पिटल बंद करने पड़े हैं। इनमें से 1000 लोग डायलिसिस पर हैं, जबकि 130 प्री मैच्योर बच्चे हैं। अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो ICU में मौजूद दूसरे अस्पतालों के मरीजों की जान जा सकती है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को हमास की ओर से इजराइल पर हमला किया गया था, जिसके बाद से इजराइल हमास के बीच जंग जारी है। पिछले 3 सप्ताह से हमास और इजराइल के बीच जारी जंग के बीच दुनिया 2 धड़ों में बंट चुकी है। एक धड़ा इजराइल का समर्थन कर रहा है तो वहीं दूसरा धड़ा फिलिस्तीन के बहाने हमास का समर्थन कर रहा है और गाजा पट्टी पर इजरायली हमलों को नरसंहार करार दे रहा है। भारत ने आधिकारिक रूप से दोनों पक्षों से शांति और बातचीत की अपील की है। हालांकि भारत में भी
लोग बटे हुए नजर आ रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में हैदराबाद से सांसद और AIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की है। फिलिस्तीन पर इजराइल की कार्रवाई के विरोध में 23 अक्टूबर को हैदराबाद में एक बड़ी पब्लिक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें ओवैसी भारत सरकार से गाजा में इजरायली हमले को रोकने के कदम उठाने की अपील करते नजर आए। उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें ओवैसी फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। मोदी से डिमांड करते हैं कि वो पहले सीज फायर कराए, वहां पर गाजा में सीज फायर कराए, गाजा में एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को खोला जाए। गाजा में 50,000 महिला प्रेग्नेंट है, अस्पताल खत्म हो रहे हैं, अस्पतालों में बिजली नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, एनेस्थीसिया नहीं है। तो हम हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये अपील करते हैं, डिमांड करते हैं कि वो इजराइल पर, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री G20 के भी अब हमारे पास प्रेसिडेंसी है, तो हम जब यूक्रेन पर हमले को कंडेम करते हैं तो ये भी हमला कंडेम करके वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एक कॉरिडोर खोलना चाहिए, ताकि गाजा की जनता को ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मिल सके। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बात इजराइल को करेंगे और इसका एक कॉरिडोर खुलवाएंगे। और एड की जरूरत है वहां पर। आप अंदाजा लगाइए कि 5,000 लोगों की मौत हो गई है। अस्पताल पर इजराइल बमबारी कर रहा है, अस्पतालों को बर्बाद कर रहा है। तो फिर कैसा होगा उन लोगों की, उनकी सहायता, उनकी मदद कैसे की जा सकती है। इस सभा में कई मुस्लिम धर्मगुरु शामिल हुए थे। भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जहां फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। दुनिया भर में करीब दर्जन भर ऐसे देश हैं जहां इजराइल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय में भारी रोष है और वो सड़कों पर उतरकर इसका इजहार करते नजर आ रहे हैं। इनमें ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड भी शामिल हैं। ये लोग गाजा पट्टी पर इजरायली सेना के खून खराबे का विरोध कर रहे हैं। लंदन की सड़कों पर करीब 1 लाख लोगों ने इजराइल का विरोध किया। गाजा पर बमबारी बंद करने की मांग को लेकर शनिवार को हजारों फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों ने लंदन और अन्य शहरों में प्रदर्शन किया। ये भीड़ बारिश के बावजूद सड़कों पर डटी रही और हाथों में फिलिस्तीनी झंडे लहराती रही। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में प्रदर्शनकारियों ने तख्तियों पर लिखा था, हम मरने से नहीं डरते, हम तो मरने के लिए ही पैदा हुए हैं और हम तो मरना ही पसंद करते हैं। इसी के साथ ही न्यूयॉर्क के रेलवे स्टेशन पर भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया है।